एक और चीज स्पिनर्स को लेकर हमने चर्चा की थी पाजी, जिसमें हम कुछ आंकड़े दिखाते हैं, जरा अपने दर्शकों को अगर हम पूरा अपने वो आंकड़े दिखा सकें कि किस तरीके से पहली पारी में 42.22 की औसत से यहां पर रहे हैं और 4.81 की औसत से रन दिए हैं यहां पर, और दूसरी पारी में 24.76 और 4.18 का एवरेज रहा है रन देते हुए। अब अगर हम इन चारों स्पिनर्स को देखें अपने, आप शॉक हुए थे पिछले मैच में जब 4 स्पिनर्स पिक किए गए थे? जी, मैं ऐसा लग रहा था क्योंकि आप अनुमान नहीं लगा सकते पिच किस तरह की है। जब 4 गेंदबाज पिक किए गए स्पिनर, तो आप कह सकते हैं कि गेंदबाजी स्पिनर के दम पे ही चलेगी। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने टीम बड़ी अच्छी पिक की और चारों गेंदबाजों ने अपना रोल अदा किया। लेकिन 3 गेंदबाज स्पिनर अच्छे मिलते हैं तो वो काफी होता है एक टीम के लिए। अगर इन 4 में से आपको 3 को पिक करना हो तो किसको पिक करेंगे? आई थिंक बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि एक से एक है। क्योंकि जडेजा बड़ा वाइटल प्लेयर बन जाता है, क्योंकि वो बल्लेबाजी भी इस तरह कर सकते हैं और उनकी फील्डिंग भी उनको टीम में ले आती है। वरना मैं ये कहूंगा इस समय एक जमाना था कि जडेजा सबसे बेहतर गेंदबाज होते थे। आज आप कह सकते हो कि दूसरे गेंदबाज अक्षर बल्लेबाजी बेहतर कर रहा है। कुलदीप बहुत अच्छा है और चक्रवर्ती की तो कहने की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। तो आपके मिस्ट्री गेंदबाज का होना बहुत जरूरी है, जहां पर पिच थोड़ी सी स्लो या बल्ले पे नहीं आ रही। और खासकर जब सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम देख रहे हैं, उनके सामने भी एक पसुपेश होगा कि आप किसको पिक करें। उनके पास एक एडम जैम्पा, और आप क्या करते हैं उसके बाद इस तरह के कंडीशंस में, जब आपने देखा है कि इंडिया 4 स्पिनर्स को लेकर सक्सेसफुल हो गया है, ऑस्ट्रेलिया उतना क्रिएटिव नहीं होगा, आपको लग रहा है? उनके पास वो है ही नहीं, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो टाइम पास बॉलर है कि जो थोड़े से ओवर करके निकाल दिए। लेकिन ये जो 4 गेंदबाज आप दिखा रहे हैं, इनके पास एक्सपीरियंस शायद चक्रवर्ती के पास नहीं है, बाकी गेंदबाजों के पास पूरा एक्सपीरियंस है। आई थिंक अक्षर पटेल ने बहुत चेंज आई है, क्योंकि आप उसको बैटिंग नंबर 4-5 पे खिला रहे हो, और जडेजा और अक्षर दोनों ऐसे बल्लेबाज बन गए, गेंदबाज बन गए जो बल्लेबाजी पे अपने आप टीम में आ सकते हैं। नंबर 5 पे अक्षर को बुलाना, और रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाजी पूछा भी गया था और उन्होंने कहा कि अक्षर पटेल को शुरू में कह दिया गया था कि आप नंबर 5 पर करेंगे, और वो अपने रोल में बिल्कुल ढल गए। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तारीफ करनी चाहिए, कितनी बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं और वो टीम को संभालते हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन उन्हीं के सहारे चल रहा होता है। चलिए, यहाँ पर इंडिया इंडिया का नारा एक बार फिर गूंज रहा है, और साथ में जो ढोल के साथ हम एक यहाँ पर माहौल बनाते हैं। चलिए, तो ये टीम बस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब टीम बस स्टेडियम पर पहुंची है उस समय की ये तस्वीरें हैं, और जितने भी इंडियन फैंस हैं आज वहां पर सब जल्दी से जल्दी स्टेडियम पहुंचे। हालांकि वर्किंग डे है विक्रांत, उसके बावजूद ये एक अहम मुकाबला आज का, जिसके बाद तय हो जाएगा कि फाइनल भी दुबई में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। बाकी टीमें भी इसे देख रही हैं, जो दूसरे सेमीफाइनल की टीमें हैं वो भी इसे देख रही हैं, और मुझे लगता है कि फाइनल यही हो रहा है ना, फाइनल दुबई में ही हो रहा है भाई। आज मुहर लग जाएगी उस बात पर, और बेहतर भी होगा क्योंकि पाकिस्तान में तो लगातार बारिश हो रही है, ऑस्ट्रेलिया बिना मैच प्रैक्टिस के यहां पर पहुंचा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, उनके 2 मैचेस जो हैं वो पूरे नहीं हो पाए, एक तो बिल्कुल रेन ऑफ हो गया। हाँ बिल्कुल, तो वो जो मतलब मैच प्रैक्टिस की जो जरूरत होती सभी खिलाड़ियों को एक टूर्नामेंट में, तो वो उनके पास है नहीं। ना उनके बॉलर्स के पास बॉलिंग है, ना इनके बल्लेबाजों के पास उतनी प्रैक्टिस है, तो इसी की वजह से
जो भी एडवांटेज है वो भारतीय टीम के पास है। अच्छा सनी भाई, दो सवाल, एक आप टॉस पे बात करना चाहते हैं, दूसरा मैं वरुण चक्रवर्ती। अभी जो हम कपिल बाजी ने भी कहा कि वरुण चक्रवर्ती तो भाई कमाल है। आई डोंट नो ये एक प्लान था, क्योंकि मुझे याद है आपने बांग्लादेश मैच के एक दिन बाद, मतलब पाकिस्तान मैच से एक दिन पहले कहा था कि इंडिया चारों स्पिनर खिलाए हर्षित राणा को, आप रेस्ट ड्रॉप करा दें। वो नहीं हुआ, बट पता नहीं वो वीडियो बाद में थोड़ा लेट वायरल होता है ना, वो आपने मैच से एक दिन पहले बोला, 3 दिन पहले बोलते तो शायद पहले वायरल होता, तो वो हुआ। मेरा सवाल ये है कि क्या ये पहले से सोच के आए होंगे या उन 2 मैचेस की बिना पे कि यार बीच में विकेट नहीं मिली? बिकॉज यही चीज आपको याद होगा 2011 वर्ल्ड कप में हुई थी, जब अश्विन सो कॉल्ड, वो भी एक मिस्ट्री स्पिनर ही थे, दुनिया ने इतना देखा नहीं था, और धोनी ने उनको बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में इंट्रोड्यूस किया था। क्या इंडिया ने ये सोच समझ के किया है कि यार उस वक्त लेकर आओ कि लोग ज्यादा पढ़ ना पाए? नहीं, उन्होंने देखा ना किस तरह की पिच थी, क्या इस पिच में स्पिनर को मदद मिल सकती थी। पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हमने देखा कि स्पिनर को मदद मिल रही थी, स्पिनर को मतलब जो फिंगर स्पिनर थे वो गेंद को थोड़ा सा टर्न कर रहे थे। कुलदीप यादव ने भी गेंदों को टर्न किया वरिष्ठ स्पिनर होके। तो जब स्पिनर को मदद मिल रही है फास्ट बॉलर से भी ज्यादा, तो मतलब बात सीधी है ना कि अगर आपके पास अच्छा गेंदबाज हो और वो भी मिस्ट्री बॉलर, तो फिर आप उनको टीम में चुने, क्योंकि न्यूजीलैंड, जैसा मैंने कहा, न्यूजीलैंड ने उनको काफ़ी देखा भी नहीं होगा, और इसी की वजह से वो देखिए जब वो आते कि क्या उनकी गेंद अंदर आएगी, क्या उनकी गेंद बाहर जाएगी, तो किसी को पता नहीं होता ना। तो वहीं पे अगर विकेट भी नहीं मिली तो बिंदी गेंदें होती है तो भी अच्छा है ना। और देखिए अक्षर पटेल के 4 ओवर 9 रन थे पहले, और उधर से तो वरुण, मुझे याद है पहले ओवर में 2 बॉल पैड में मार दी थी सामने वाले। टॉस पे आप कुछ कहना चाहते थे? टॉस पे मैं, क्योंकि कपिल भी वहाँ पे, तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कह रहे थे कि 13 रिकॉर्ड हो गया 13 टॉस का। मेरी जो आखिरी टेस्ट मैच थी उसके पहले कपिल बैंगलोर, हाँ बैंगलोर, कपिल कप्तान थे। अच्छा, तो हमें टॉस जीतना था, तो उनका टॉस में नहीं चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपकी आखिरी टेस्ट है, आप जाकर टॉस। अच्छा, टॉस करने आप गए थे? पाजी कप्तान थे? पाजी कप्तान थे। अच्छा, और टॉस हार गए। पाजी को याद है ये? मुझे तो ये याद रखना है कि हमारी आज की टीम क्या करेगी। जो इतने साल पहले किया वो हिस्ट्री हो गई है, दूसरों को बात करने दीजिए। मुझे आप सुनील गावस्कर के बारे में पूछोगे, मैं सब कुछ बता दूंगा। मुझे अपने बारे में याद रखना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए है कि हाँ, वो मौके बनते हैं, उस मौकों को आप किस तरह इस्तेमाल करते हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी नहीं, लेकिन विक्रांत, इस बात को लेकर आप सब सहमत हैं कि टॉस को लेकर हमें पहले बैटिंग ही करना चाहिए? श्वेता, जब इस तरह की, अब मैं तो खैर मैं कौन हूं तो बोलने वाला, 2 इतने बड़े लेजेंड्स कप्तान रहे हैं। आमतौर पर ये कहते हैं कि अगर विकेट फ्रेश हो, मतलब जिस पे क्रिकेट ना खेली हो, आप एक नजर जरूर डालते हैं, आप ड्राइनेस देखते हैं, आप उसके आसपास वाले सरफेस को भी देखते हैं, कितना रोल हुआ है वो पूछ लेते हैं। बट जब आपको नहीं मालूम होता है तो मतलब अगर ये टेस्ट मैच है तो मैं सामने वाले को डाल दूं, बट अगर ये आपको पता है धूप है, गर्मी है, स्लो सरफेस और स्लो होगा, तो शायद आप पहले बैटिंग ही करना चाहिए। और ये नॉकआउट गेम भी है ना जी, रन्स ऑन द बोर्ड। ये मतलब हमने देखा है कि आपका स्कोर 200 से भी कम होगा तो दूसरी टीम पर दबाव बनता है। अगर पहले 8-10 ओवर में 2-3 विकेटें निकल जाती है तो फिर दबाव बन जाता है। तो रन्स ऑन द बोर्ड, मैं समझता हूँ कि उसी के नाते जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी, रन्स ऑन द बोर्ड। और ये भी है ना श्वेता, ऑस्ट्रेलिया को आप 2 हिस्सों में, 2 खानों में देखें, बॉलिंग कमजोर है बट बैटिंग उनकी पूरी है। सो ये सारी चीजें भी आपको देखनी होंगी। सबसे ज्यादा जिसकी आपने चर्चा की, जो आप बात कर रहे थे कि बैटिंग पहले करने का एडवांटेज आज के दिन में क्या है, या जब ड्यू आ जाती है तो फिर बैटिंग सेकंड करो, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज टीम बैटिंग क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि आखिर में ड्यू नहीं पड़ रही तो आपके जो गेंदबाज है, स्लो गेंदबाज है, उनको और भी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि बॉल रुक के आएगा, तो वो बड़ा एडवांटेज है टॉस जीतने का।